सीधी जिले के चुरहट विधानसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी अजय सिंह राहुल ने नामांकन को लेकर भाजपा प्रत्याशी के अधिवक्ता द्वारा आपत्ति की गई थी, जिस आपत्ति को स्वीकार करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर ने बुधवार को जवाब देते हुए समय निर्धारित किया गया था। बुधवार को सुनवाई करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर ने आपत्ति को निरस्त कर दिया है। अजय सिंह के नामांकन को विधानसभा चुनाव के नामांकन पत्रों की जाँच के बीच मंगलवार को कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन होल्ड कर दिया गया था। चुरहट के कांग्रेस उम्मीदवार पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने नामांकन पत्र पर आपत्तियों की जांच के लिए चुरहट विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर को बुधवार को अपना पक्ष रखने का मौका दिया था। बुधवार को जन सुनवाई के बाद रिटर्निंग अधिकारी ने दायर याचिका को निरस्त कर दिया है। अजय सिंह के खिलाफ भाजपा ने अधूरी जानकारी देने व तथ्यों को छिपाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया था। भाजपा प्रत्याशी सत्येंदु तिवारी के प्राधिकृत अधिवक्ता प्रकाश उपाध्याय द्वारा अजय सिंह लाभार्थी कांग्रेस पार्टी चुरहट के नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र पर आपत्ति प्रस्तुत की गई थी, जिस पर रिटर्निंग ऑफिसर ने सुनवाई करते हुए आदेशित किया कि प्रस्तुत आपत्ति अस्वीकार की जाती है। अजय सिंह द्वारा प्रस्तुत नाम निर्देशन पत्र विधिमान्य पाए जाने की स्वीकृत किए जाते हैं। नामांकन फॉर्म पे कुछ आपत्तियां लगाई गई थी, क्या आपत्तियां हैं सर, उस पे क्या निर्णय आया है? एक्चुअली आपत्तियां हमारी ये थी कि उन्होंने जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, पहली बात तो वो प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत नहीं किया है, प्लस उसमें भ्रामक जानकारी, बहुत सारी जानकारियाँ भ्रामक थी। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने स्पेसिफिक निर्देश दिया है कि आपको जानकारी वहीं पे देनी है जहाँ पे देनी है। जैसे उनके खिलाफ हैवी गवर्नमेंट यूज़ के केसेस यूज़ हैं, जिसको कि उन्होंने छुपा के रखा हुआ है और उसको प्रारूप के से हट के उन्होंने ऐसी जगह दिया है जिससे जनता को मिला नहीं। उनके खिलाफ एक केस में कन्विक्शन है, उसकी जानकारी सही नहीं दी है और ऐसे बहुत सारे तथ्य थे। जो निराकरण किया गया सर, उसमें क्या कहा गया? उन्होंने क्या किया है कि क्योंकि ये समरी नेचर की प्रोसीडिंग्स होती हैं, ये प्रोसीडिंग्स जो होती हैं आपका इसमें बहुत एलेबोरेट हियरिंग नहीं होती है, तो माननीय रिटर्निंग ऑफिसर साहब का ये मानना था कि आपका जो आपत्तियाँ हैं, इस आपत्तियों का निराकरण इस स्टेज पे अभी हम नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने वो चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार, जैसा उनका इंस्ट्रक्शन हैंडबुक में था कि इन आपत्तियों का निराकरण जो है ये स्क्रूटनी के समय नहीं होना चाहिए, उन्होंने उसको वैलिड माना है। तो बोला कि ये मुद्दे जो है बाकी प्रोसीडिंग्स के लिए ओपन रहेंगे। सर, ये आपत्तिकर्ता कौन है इसमें? आपत्तिकर्ता इसमें बीजेपी कैंडिडेट की तरफ से उनके इलेक्शन एजेंट जो थे अंबुज पांडे, वो इसमें आपत्ति। वर्तमान में क्या स्थितियाँ दिख रही हैं? देखिए, वर्तमान में स्थितियाँ तो चुनाव है, अब चुनाव जनता फैसला करेगी क्या डिसाइड होता है। जिस प्रकार से इन्होंने शपथ पत्र दाखिल किया देखिए, है, शपथ पत्र तो देखिए विधिक स्थिति में जो आ रही है, शपथ पत्र आप सबको वेबसाइट में अवेलेबल है। विधिक स्थिति के अनुसार मेरे मत के में ये है कि इनका नामांकन जो है प्रॉपर नहीं है। खिलाफ बीजेपी कैंडिडेट द्वारा आपत्ति दर्ज की गई थी, क्या आपत्ति है, उस पर क्या निराकरण आया है? आपत्ति पूरी तरह से निराधार, उसमें कुछ था ही नहीं और जो चीज़ें सब शपथ पत्र में लिखी हुई हैं ये सब कुछ हैं, उनके सब के विपरीत सारी बातें कही गई, इसीलिए उसको संक्षेपतः कर उसमें किसी तरह का ऐसे विचार करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। ये जो आपत्ति दर्ज कराई, मैं उनके वकील की हैसियत से मैं जो आपत्ति दर्ज कराई गई है उसका उद्देश्य क्या था, क्या इसके पीछे उद्देश्य? ये हंगामा इस तरह से खड़ा करना का था, जिस तरह से अपना वो सस्ती लोकप्रियता पाने, हाँ लोकप्रियता सस्ती, हाँ मैं तो इस तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं करता था कभी, अपना तो सब कुछ कानूनी रहता है और वो मैंने देखा। तो चुनाव इस प्रक्रिया में उनको कोई नहीं, अब सवाल ही नहीं पैदा होता है, पहले भी कुछ नहीं था, सब कुछ एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर, सब कुछ एकदम सब नियम सब जैसा चाहिए उस तरह से उस फॉर्मेट में सब भरा गया था, सारे सही विवरण दिया गया था, कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन एक आपत्ति कर दी गई और उसमें सब इस तरह से ऐसा एक हंगामा, छोटा सा हंगामा खड़ा करने के लिए, बड़ा हंगामा तो नहीं हो पाया, इस तरह से खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन उसमें कानूनी रूप से बिल्कुल कोई दम नहीं था, इसलिए उसको निरस्त कर दिया फैसला। बीजेपी ने अभ्यर्थी ने दर्ज की और ये सस्ती लोकप्रियता पाने का एक साधन मान लिया गया है। पिछली बार भी ये किया गया था। ये प्रजातंत्र है, आप चुनाव लड़ रहे हो, चुनाव में मतदाताओं का विश्वास जीतो, इससे कुछ नहीं बनने वाला है कि आपने आपत्ति कर दी और आपत्ति से आप चुनाव जीत जाएंगे। क्षेत्रीय जनता बताएगी
कि इस आपत्ति का कितना असर हुआ, आपके पक्ष में हुआ कि विपक्ष में हुआ। और इस तरह की आपत्ति करना ठीक नहीं है। आप चुनाव मैदान में हो और चुनाव मैदान में मतदाताओं का भरोसा जीतो। 5 साल आप विधायक रहे और आपने किया क्या है, इसका लाभ ले, अपना विकास बता के जनता के बीच जाओ और स्थापित हो। ये तो है कि हमने आपत्ति दर्ज की, पेपर में आ गया कि हम बहुत जानकार हैं। भाई ठीक है, अब जानकार हो, जनता को बताओ। इससे कुछ नहीं होना है, इससे और कांग्रेस का ग्राफ बढ़ेगा, कमजोर नहीं होगा। जो शपथ पत्र पर आपत्ति जताई गई थी, इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा? उद्देश्य रहा हम पॉपुलर हों, और पॉपुलर होकर हम जानकार हैं, ये जनता को बताएं कि हम बहुत जानते हैं। पिछली बार भी ऐसा किया है इन्होंने। देखिए, बिना संघर्ष के जब कुछ मिल जाता है तो वो लगता है कि सब ऐसे है। उन्होंने संघर्ष किया क्या? राजनीति में आए और राजनीति में आने के बाद तुरंत सब मिल गया। अब कैसे मिल गया ये बात की चीज़ है, कैसे प्राप्त हुआ इसको बाद में अपन बताएंगे कैसे मिला। लेकिन ये ठीक नहीं था, उसमें साफ साफ लिखा है, आप देख लीजिए कि इस तरह की कोई आपत्ति शपथ पत्र में अगर दी गई है तो इस आपत्ति के आधार पे पर्चा रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। लिख दिया, सामने आ गया सबके सामने। तो ये सस्ती लोकप्रियता नहीं पानी चाहिए। आप चुनाव लड़ रहे हैं और जनता बताएगी, ये जो आपत्ति आप बार बार करते हो ये जनता बताएगी। अरे इसके पहले भी चुनाव में चुनाव होते थे, कुंवर साहब लड़ते थे, राहुल भैया लड़ते थे, गोविंद मिश्रा लड़ते थे। इस तरह की व्यवस्था नहीं आई जितनी इस बार है। टेरर पॉलिटिक्स, इसको समाप्त कर दो, इसको समाप्त करो। 5 साल आपने किया क्या? विकास नहीं किया, आपने विनाश किया चुराहट कर। विकास कुछ नहीं किया। विकास हो तो बताओ, विकास के आधार पर जनता के बीच जाओ, ये ठीक नहीं है। आपकी एक वीडियो वायरल हो रही है फेसबुक में भाजपा को लेकर के, भाजपा प्रत्याशी को लेकर के, उस पर क्या कहेंगे? मैंने वीडियो जारी किया है और हर नेता को शब्दों पे मर्यादित रहना चाहिए। शब्द हमें कैसा बोलना चाहिए। आप लोकसभा में मेंबर थी, 9.5-10 साल थी, और आपने जिन शब्दों का प्रयोग किया, आपके नेता भी यही प्रयोग करते थे कि कांग्रेस मुक्त देश। जितनी बार आपने मुक्त किया, इसके बाद आप देखिए कि हिमाचल और कर्नाटक में सरकार बनी। तो जो 130 साल की पार्टी है उसको आप इतने सस्ते में लेके और कांग्रेस कीड़े मकोड़े हो गई। ये बयान है, आप प्रत्याशी हो, 2 बार की लोकसभा सांसद हो, तो ये इस तरह के बयान शोभा नहीं देता। आप लड़ो, जनता के बीच जाओ और जनता के बीच जनता के विकास 10 साल में जो आपने किया है। अगर 20 साल में केदार शुक्ला जिम्मेदार हैं तो 10 साल आप भी सांसद थी, आप भी जिम्मेदार हैं विकास। आप जो सांसद हो जाए और इस सांसद 10 साल जो सांसद रहा सीधी का, वो जाके ये परिचय दे, गांव में जाए और परिचय दे कि मैं यहाँ पैदा हुई, खटकरी में, सिंगरौली जिले में, पतुलगी में मेरी ससुराल, रीवा में पढ़ाई लिखाई और सीधी में सरकारी बंगला। ये 10 साल का सांसद परिचय दे, इससे बड़ा दुर्भाग्य सीधी के लिए और क्या हो सकता है। सीधी की जनता भी सोचेगी, लोग सोचेंगे क्या कैसा सांसद सीधी की जनता ने चुना है कि जिसको आज 10 साल में परिचय बताना पड़े, परिचय के लिए मोहताज है। ये शब्दों की मर्यादा हर राजनीतिक दल के व्यक्ति को पालन करना चाहिए। उसको ये चुनाव है, आज चुनाव है, कल चुनाव हो जाएगा, लेकिन हमें किस शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इस पर मर्यादित होना चाहिए।